हमारे पास में बहुत से माँ बाप आते हैं, अपने बच्चे को लाते हैं और कहते हैं कि ये बच्चा पढ़ता नहीं, ये बच्चा जिद्दी बहुत है, ये बच्चा क्रोधी बहुत है, ये बच्चा चंचल बहुत है, ये बच्चा खेलता बहुत है, ये बच्चा इधर उधर घूमता है, ये बच्चा मोबाइल में हर समय फंसा रहता है, ये सुनता नहीं है। तो हमने कहा क्या बहरा है? बोले बहरा नहीं है, हमारी बात को नहीं सुनता, नहीं मानता है। तो तुम इतना क्यों परेशान? आज एक माता जी आई, उसने कहा कि हमारा बच्चा बहुत जिद्दी है, बहुत क्रोधी है, बेहद सीमा पार। तो मैंने कहा जब ये जिद करे तो 24 घंटे इससे बोलो मत, जिद में पड़ा रहने दो इसको, खाने को पूछो मत, सोने को कहो मत, बिस्तर इसका बिछाओ मत, इससे बात करो मत, दरवाज़ा बंद कर दो। इसकी जिद 24 घंटे में ठिकाने लग जाएगी। तो उस बच्चे का बाप बोला कि मेरी पत्नी भी तो बहुत जिद्दी है, वो भी जिद्दी है। तो हमने कहा जिद्दी से तो जिद्दी ही पैदा होगा, आम से आम होगा, अमरूद से अमरूद होगा। अब जिद्दी से जिद्दी हुआ है, जिद्दी जिद्दी का मुकाबला फंसा। पत्नी भी जिद्दी और बेटा भी जिद्दी, और बीच में बाप फंसा है। तो बाप हो गया पूरा रद्दी, क्योंकि दो दो जिद्दी, अब दो ही पाटन के बीच में साबुत बचा न हुए। बाप की दुर्दशा है कि पत्नी की जिद को संभाले कि बेटे की जिद को संभाले। फिर माँ की तरफ देखता, माँ भी जिद्दी है और बाप तो बहुत ही क्रोधी है। अब सबके बीच में महादेव बैठे हुए। बहुत दुख है संसार में। अब ये जिद क्या है? जिद क्या है इसको समझो। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, मकान भी ठीक है, गाड़ी भी ठीक है, कपड़े भी हैं, पैसे भी हैं, बिजनेस भी है, सब ठीक ठाक है। लेकिन आपके घर में यदि कोई एक व्यक्ति भी जिद्दी है, क्रोधी है, हठी है, तो सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक होते हुए भी आपको सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि तुम अपने घर में बैठने का, लेटने का सुख ही नहीं पाओगे। तुम उसी में उलझे रहोगे और जिद्दी लोगों को समझाते रहोगे, उन्हीं को कंट्रोल करते रहोगे, उसी में तुम्हारा समय बीत जाएगा। तुमको आनंद लेने का टाइम ही नहीं बचेगा। अब ये जिद्दी स्वभाव, और जिद किससे करता व्यक्ति? हवाई जहाज पकड़ना है, कोई जिद नहीं करता है। जो टाइम उसका है 5 बजे, लोग पहुंच जाते 3 बजे हवाई अड्डा। करो जिद ना। ट्रेन में बैठना है, कोई जिद नहीं करता है कि दूसरे सीट पर बैठूंगा, अपनी सीट पर बैठते हैं आप। रोड पे चलना है आपको, कोई जिद नहीं करता कि बाएं नहीं दाहिने चलाऊंगा गाड़ी। करो जिद। जिद भी कहाँ करता है आदमी, ये भी समझना। जहाँ समझता है मेरी जिद कामयाब हो जाएगी, वहीं जिद करता है। और जहाँ उसकी जिद का कोई भी अर्थ नहीं है, वहाँ वो जिद नहीं करता है, वो भी सिलेंडर होकर मान लेता है कि बस यही ठीक है। इसलिए जिद्दी स्वभाव, शास्त्रों में लिखा है कि मूर्ख के पहला लक्षण होता, मूर्ख जो होगा वो जिद्दी होगा, हठी होगा। और दूसरा लक्षण मूर्ख क्रोधी होगा। और तीसरा लक्षण मूर्ख आलसी बहुत होगा, आलसी। और चौथा लक्षण मूर्ख किसी की अच्छी बात को सुनेगा ही नहीं,
जहां कोई अच्छी बात कर रहा वहां बैठेगा नहीं, तो समझ लेना ये पक्का मूर्ख है। ये चौथा लक्षण। पांचवा लक्षण मूर्ख का, सबसे बात लड़ाएगा, सबसे बात लड़ाएगा, तर्क वितर्क कुतर्क करेगा, भिड़ जाएगा सबसे, रिजल्ट चाहे जो भी हो। तो समझ लेना ये पक्का मूर्ख है। और मूर्ख के लिए कबीर साहब ने कहा है कि मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठिका जाए, कोयला होय न उजला जो सो मन साबुन लाए। कबीर साहब ने मूर्ख को समझाने के लिए मना कर दिया है कि मूर्ख को समझाना मत। और कबीर साहब ये भी कहते हैं जैसे कोयला, तुम 100 मन साबुन लगा दो लेकिन कोयला उजला नहीं हो सकता है, कोयला उजला नहीं हो सकता, कोयला तो काला ही रहेगा। तो साबुन लगाना बेकार है, मेहनत बेकार है, जैसा है तैसा रहने दो। कोयला हो ये न उजला जो सो मन साबुन ला। और कबीर साहब कहते हैं कि मूर्ख को सिखलाने से तुम्हारे पास जो ज्ञान है ना वो भी चला जाएगा, ज्ञान गांठिका जाए। इसलिए मूर्ख से बात कम करो और मूर्ख को ज़्यादा समझाने के चक्कर में मत पड़ो। जितना ज़्यादा समझाओगे उतना मैटर उलझेगा। एक डॉक्टर ने मुझसे कहा, उत्तर प्रदेश का डॉक्टर है, आश्रम के पास, उसने कहा कि मैंने एक दिन अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मार दिया। तो हमने कहा आपने गलत किया, आप डॉक्टर हैं, समझदार हैं। बोले मानती नहीं थी तो मार दिया। तो हमने कहा फिर क्या हुआ, मान गई? बोले मानना तो अलग रह गया, कुछ दूसरे हो गया। तो हमने कहा क्या हुआ? तो बोले वो रोना शुरू कर दिया उसने, और मेहमान आए हुए थे। तो मैंने उसको बहुत समझाया कि रो मत, तो मानी नहीं। तो मैं उतरा नीचे, दूसरी मंजिल पे रो रही थी। उतरा और मेहमान को साथ में लेकर होटल चला गया, वहाँ उसको नाश्ता खिलाया, उधरे विदा कर दिया। और मैं भी उधरे चला गया फिर। तो मैंने कहा तुम कहाँ गए? बोले मैं फिर मंदिर में जाकर बैठा रहा। तुमने मंदिर से क्या हुआ? बोले मंदिर से ज्ञानवान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन शाम हो गई। तो शाम हुई तो बोले फिर भूख लगी मुझे, तो मैं घर आया। तो हमने कहा घर में फिर कैसा रहा माहौल? बोले घर जब आया तो घर में सब ठीक हो चुका था, रोना धोना बंद। और मेरे आते ही मेरी वाइफ ने मुस्करा कर कहा आइए। तो मैंने सोचा कि अब सुबह वाला मैटर चालू करना ठीक नहीं। तो मैं खुश हो गया और चला गया। फिर दोबारा मैंने जिंदगी में न वो मैटर चालू किया न उसको मारा। मैं समझ गया कि मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठिका जाए, बेकार हो जाएगा। कितने लोग ऐसे हैं ज्यादा समझाओगे तो जहर भी खा लेंगे, ज्यादा डांटोगे तो घर से भाग भी जाएंगे, तुम्हारे लिए एक और लफड़ा खड़ा हो जाएगा। ज्यादा टाइट करोगे आत्महत्या कर लेंगे। इसलिए इन मूर्खों को जीने दो, इनके चक्कर में ज्यादा मत पड़ो। तुम्हारे भाग्य में ये मूर्ख है, ये तुमको सताने के लिए ही पैदा हुआ है, तुम्हें दुख देगा।
कोई जन्म का कर्म फल है, कभी जिद करके दुख देगा, कभी क्रोध करके दुख देगा, कभी पढ़ाई नहीं करेगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ने में नहीं लगता है। अब ये समस्या लड़कों की भी है और लड़कियों की भी है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। जब किताब लेकर बैठते हैं बहुत दुख होता है, किताब में कहाँ फंस गए। अब उसमें जो लिखा है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बॉटनी, और खाना चाहते चटनी, और पढ़ रहे बॉटनी। पढ़ने का मन नहीं है, मन लगता नहीं है, मन चंचल है। जब देखते हैं कोई गार्जियन नहीं है, किताब बंद कर देते, मोबाइल देखने लगते। देखा कोई आ रहा है, मोबाइल बंद कर दिया, किताब खोल के देखने लगते। बड़ा छल कपट है। अब माता पिता हैरान है, क्योंकि माता पिता खुद भी पढ़ाई नहीं किया है, वो भी अनपढ़ ही है, कम पढ़ा लिखा है। लेकिन कम पढ़े लिखे होने का जो परिणाम है वो माता पिता भोग रहे। तो वे सोचते हैं कि मेरा जो हुआ सो हुआ, लेकिन बेटा और बेटी तो पढ़ लिख ले तो योग्य बन जाएगा। लेकिन बचपन एक ऐसा उम्र है जिसमें आदमी भटक जाता है। बचपन भटकने की अवस्था है, क्योंकि बचपन में हमारी बुद्धि परिणामदर्शी बुद्धि नहीं होती। परिणामदर्शी बाल अवस्था में तुम ये नहीं देख पाते हो कि इस कार्य को करूंगा तो मेरे जवानी में, बुढ़ापे में क्या परिणाम आएगा, इसलिए तुम गलती ज्यादा करते हो। और जिसके पास में परिणामदर्शी बुद्धि है, दूरदर्शी, दूर दिख रहा है। मैं बचपन में सोचता रहता था कि मेरे गांव में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, तो मेरे पिताजी क्यों नहीं डॉक्टर? ऐसा मेरे तर्क उठता था। तो पिताजी से मैंने एक दिन पूछा, उस समय मैं कक्षा 6 में था। हमने कहा आप क्यों नहीं डॉक्टर? तो बोले मैं हूं डॉक्टर का बाप। हमारे जो पिताजी थे बहुत तार्किक थे और बहुत हंसमुख थे और बहुत बुद्धिमान भी थे। मतलब बात का प्रेजेंट ऑफ माइंड जवाब रहता था, कुछ भी बोलो। तो मैंने कहा आप ना तो टीचर बने और ना तो आप इंजीनियर बने। तो मुझसे बोले तुमको कुछ पता नहीं है, तुम अभी छोटे हो। तो हमने कहा छोटे हैं, पता नहीं है, इसलिए पूछ रहे हैं कि आखिर कारण क्या रहा? क्योंकि आप बुद्धिमान दिखते हो हमें, हो नहीं हो या जो भी हो, लेकिन दिखते हो। बोले दिखते क्या, बुद्धिमान है? तुमने कहा बुद्धिमानी का कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा। मैं भी तार्किक था, क्योंकि बेटा तो उन्हीं का था। तो उनका मेरा संवाद होता था, पिता पुत्र संवाद। तो उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है। तो हमने कहा बता दो क्या कारण रहा? तो बोले मैं जब पढ़ता था तो स्कूल में जो पढ़ाया जाता था उसको घर तक आते आते सब याद कर लेता था, और सुबह जब जाता था उसे रिवीजन कर देता था, और क्लास का मॉनिटर होता था मैं। और मैंने 4वीं तक पढ़ाई किया। तो हमने कहा आगे पढ़ाई क्यों नहीं किया? बोले पढ़ने में मैं टॉपर था। तो हमने कहा टॉपर थे तो आपको कलेक्टर बनना चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा जो मेरे पिताजी थे मैं उनका आज्ञाकारी था। तो मैंने कहा उन्होंने आज्ञा दिया पढ़ो मत,
बोले हाँ, उन्होंने कहा पढ़ो मत और लड़ो जरूर। तो गांव में कुछ लड़ाई झगड़े थे और कुछ महात्माओं के झंझट थे, तो उसमें मुझको लगा दिया। तो महात्माओं की कोई आश्रम पे कब्जा किए हैं, कोई जमीन पे कब्जा किए हैं, उसको छुड़ाने में लगा दिया। तो उस लड़ाई में हम फिर बहुत लंबा उलझ गए। उसमें हमारे 5-6 साल निकल गए। महात्मा भी भाग गया और लड़ाई में हम फंस गए चक्कर में। तो ऐसे करते करते हमारा सारा जीवन का एक सिस्टम मुड़ गया अलग टाइप से। तो हमने कहा फिर, बोले फिर क्या, बुद्धि थी, 20 बीघे जमीन थी घर में, 20 बीघे। तो बोले उसको मैंने विकास करके 225 बीघे बनाया, 225 बीघे। तो हमने कहा तब तो आप बुद्धिमान। बोले वो डॉक्टर इंजीनियर भी इतनी नहीं बना पाए जितनी मैं बना दिया। अगर पिताजी आज्ञा नहीं देते झंझट में उलझने की तो मैं तो कलेक्टर होता। तो मैंने कहा अच्छा तुम जो हुए सो हुए, लेकिन अब मैं तो संत बनूंगा, मैं संत बनूंगा, मैं तो इसमें रहूंगा नहीं। बोले संत बनोगे, लेकिन संत में सफल होना कठिन है, क्योंकि संत में मन इंद्रियों को वश में करना पड़ता है। तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? तो मैंने कहा मैं तो शुरू से कर लिया हूं, कभी मन इंद्रियां चंचल हुई ही नहीं। अरे बोले अभी तो क्या उम्र है तुम्हारी, 11-12 साल की, जवानी आएगी तब। हमने कहा समझदारी आ गई तो जवानी भी कंट्रोल हो जाएगी। बोले चलो ठीक है, देखेंगे आपको, संत बनो। धीरे धीरे पढ़ते गए। फिर मैंने पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएट तक किया और संत बनने का इरादा था, संत बन गया। संत बना तो संत बन करके फिर मैंने अब तो पिता से मतलब खत्म हो गया, माँ से मतलब खत्म, घर से। तो मैंने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी आपका प्रचार प्रसार देश विदेश में क्यों नहीं, आप सीमित क्यों रह गए एक जिले में? तो मेरा गुरु बोला हमारे अंदर उतना साहस नहीं। तो हमने कहा साहस क्यों नहीं? बोले तुम करो। गुरुजी बोले तुम करो जो करना है, बात मत करो। फिर मैंने पूछा गुरुजी आप पैदल क्यों चलते हैं? 20 किलोमीटर रोज आप चलते हैं, हमको भी चलाते हैं, हम लोग तंग हो जाते हैं। बोले ये तपस्या है। तो हमने कहा हमारे लिए तो समस्या है। तो हमने कहा ये समस्या का समाधान भी होना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा कि करो समाधान तुम, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो गुरुजी ने मुझे ड्यूटी दिया कि समाधान करो। तो मैंने उसका चिंतन किया। तो मुझे क्या लगा, संत जीवन में सफलता कैसे मिलती है? मुझे लगा संत जीवन में ना तो विद्वता से सफल होंगे आप, न प्रवचन से सफल होंगे, न भजन गाने से सफल होंगे, न मौनी बाबा होने सफल होंगे, न खूब भंडारा खाने से सफल होंगे, न खूब सोने से सफल होंगे। तो संत जीवन में कैसे सफल होंगे? तो मैंने जो अपने अंदर विचार किया कि संत जीवन में यदि सफल होना है तो विनम्रता हो, सरलता हो, सहनशीलता हो, प्रेम हो, मधुर व्यवहार हो, मृदु वाणी हो, सुंदर स्वभाव हो, पवित्र चरित्र हो, त्याग वैराग्य मजबूत हो, शुद्ध ब्रह्मचर्य हो और प्रसन्न चित्त हो, बस सफलता मिल जाएगी। प्रवचन कम करो चाहे ज़्यादा करो, विद्वान हैं आपकी नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। मैंने जहाँ तक ये सोचा कि अपने सुधार से ही, अपने खुद के वैराग्य से ही सफलता मिलेगी। गुरु के प्रति प्रेम हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो अंदर, और गम खाने की शक्ति हो, सभी सद्गुण हो, सदाचरण हो,
तो संत जीवन में सफल हो जाएंगे। कितने लोग संत बनते हैं, संत बनने के बाद भी उनको बहुत क्रोध आता है, भयंकर आलस्य भी बहुत आता है। संत बन गए लेकिन वैराग्य ठीक नहीं है, नियम संयम ठीक नहीं है, सब उल्टा पलटा काम है, गंदगी बहुत रखते हैं, कपड़ा ही नहीं धोते। तो संत लाइन में सर्वगुण संपन्न होने की आवश्यकता है। और याद रखना, आप चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे राजनीति करें, चाहे डॉक्टरी करें, सद्गुण ही आपको आगे बढ़ाएंगे। सद्गुण, सदाचार, संयम, नियम, इन्हीं से आपकी उन्नति होगी। आप राजनीति में हैं, अगर गम खाने की सामर्थ्य नहीं है तो आप किसी का मर्डर कर डालोगे, लफड़ा दूसरा हो जाएगा। लोग गाली दें, निंदा करें तो मुस्कुराओ, गम खा लो। यही राजनीति का पहला फार्मूला है। लोग वोट ना दें फिर भी हाथ जोड़ के नमस्कार करो, ये दूसरा फार्मूला है। लोग तुम्हारा नुकसान करें फिर भी कहो आपकी कृपा है हमारे ऊपर, बस ये तीसरा फार्मूला राजनीति का। राजनीति का मतलब क्या होता है? गोबर गणेश हो जाना, गोवर्धन जी सब सह लेना। सहनशीलता के पथ पर ही सफलता का द्वार खुलता है। आप डॉक्टर हैं, बड़ी सहनशीलता चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे मरीज आते हैं तुमको सिर दर्द पैदा कर देंगे, न जाने क्या क्या पूछेंगे, क्या क्या बताएंगे। तुमको दूसरा मरीज भी देखना, 10 मरीज और देखना, वो फालतू बात कर रहे हैं। तुम्हें गुस्सा आ सकती है, उस मरीज को आप ढकेल सकते हैं, दुकान से घसीट कर बाहर कर सकते हैं, आप फेल हो जाएंगे। गम खाइए, मुस्कुराइए। गम खाने वाले लोग गृहस्थी में भी सफल होते हैं, और गम खाने वाले लोग हर फील्ड में सफल होते हैं।